जय श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, संसार में दो चीज दुर्लभ होता है। एक ज्ञान दुर्लभ होता है और दूसरा व्यवहारिक जीवन दुर्लभ होता है। व्यवहारिक जीवन अगर नहीं आपके जीवन में है तो जीवन सुखद नहीं होता है। बहुत आप विद्या पढ़े हों और व्यवहारिकता आपके जीवन में नहीं है तो जीवन सरल नहीं होता है। व्यवहारिकता बहुत जरूरी होता है। 3 प्रकार की सत्ताएं होती है। परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषित सत्ता। याद रखिएगा सबको। परमार्थिक सत्ता तो केवल परमात्मा है। व्यवहारिक सत्ता में परमात्मा और जीव दोनों कहलाता है। और प्रतिभाषित सत्ता में जो भासता है, इसको झूठ कहते हैं, जो है नहीं उसको मान लेते हैं, इसको प्रतिभाषित सत्ता कहते हैं। लेकिन मुख्यतः जीवन के लिए, जीव और ब्रह्म के लिए व्यवहारिक सत्ता बहुत मायने रखता है। जीव हम लोग हैं तो हम लोग के जीवन में क्या चाहिए? व्यवहारिक सत्ता अधिकांशतः। व्यवहारिक सत्ता में जीव और ब्रह्म दोनों आता है। जीव ब्रह्म की तरफ बढ़ता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव जब चलता है तो ये व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। संसार भी ऐसा ही है। संसार में अगर आप अपरोक्ष ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो आपका जीवन
सार्थक और चरितार्थ होता है। लेकिन प्रारंभ में लोगों को परोक्ष ज्ञान ही प्राप्त होता है। परोक्ष ज्ञान समझते हैं आप लोग? जो ज्ञान स्थिर नहीं रहता है, जो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। जैसे हम लोगों के पास जितने प्रकार की विद्याएं हैं, ये कौन सा ज्ञान है? जितने प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, महाविद्यालय में हो, कहीं भी हो, ये कौन सा ज्ञान है? इसको बोलता है परोक्ष ज्ञान। अपना ज्ञान को बोलता है अपरोक्ष ज्ञान। बात समझ आ रही है? अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान बोलता है और परोक्ष ज्ञान को अप्रत्यक्ष ज्ञान बोलता है। जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसकी महत्ता संसार के लिए है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक विद्या का अध्ययन करते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान से ही चलता है काम संसार। अनुमान लगा लगा करते हैं। पढ़ेंगे तो जीने का एक तरीका ठीक होगा, अनुमान लगा रहे हैं। पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, ये अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान वाला जो ज्ञान होता है इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान। और अप्रत्यक्ष ज्ञान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे सकता है। इसका सुख कैसा है कि सुख लगा और फिर खत्म हुआ, फिर सुख लगा। जैसे भोजन करते हैं हम लोग ना, तो सब दिन एक बार खाने पर भूख खत्म, क्या होता है? फिर भूख लगती है। जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? फिर खाते हैं। लेकिन जिस समय खाते हैं तो लगता है कि कुछ देर के बाद खाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। भर गया है पेट, अब नहीं चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? अप्रत्यक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष ज्ञान फिर कुछ देर के बाद चाहिए। तो जितने भी संसार में ज्ञान अर्जित करते हैं लोग, अप्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही जी रहे हैं। बच्चे को पालते हैं लोग, किस लिए? कि बड़े होकर के मुझे ये सुख देंगे। जान रहे कि सुख देंगे? कोई जान रहे हैं? लेकिन मान तो रहे न कि सुख देंगे। नहीं दिया तो स्थिति ऐसी ही बनती है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान पता रहता है कि ये ऐसा ही होगा, निश्चित है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा होता है। अभी हम लोग के पास कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। किन के द्वारा होता है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ज्ञान इंद्रियां कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये कौन सा ज्ञान है? ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके द्वारा ज्ञान करते हैं हम लोग। आँख के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा। सब्जी में नमक कम हुआ कि ज्यादा हुआ किसके द्वारा पता चलता है? कान के द्वारा।
तब जीभ के द्वारा। कि पानी ठंडा है गर्म किस द्वारा पता चलता है? छूकर पता करते हैं कभी कभी, तो त्वचा के द्वारा भी। एक काला है एक उजला है किस द्वारा पता करते हैं? आंख के द्वारा। किसी बातों को सुन कर करते हैं, एक कान के द्वारा। ये पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है इसे हम अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ये ज्ञान आपका स्थायी ज्ञान नहीं है। कहेंगे कैसे? जैसे आंख ने देखा किसी चीज से वाष्प हो रहा है, तो संदेह है कि गर्म है कि ठंडा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब छुएंगे तो संदेह मिटेगा, नहीं भाई ये ठंडा है। तो ये वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान होता है वास्तविक ज्ञान होता है। संत महात्मा गण कहते हैं इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी को जो जानता है उसे कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कौन सी मुक्ति? कैवल्य। कैवल्य कहता है अपना पूरा पूरा ज्ञान हो जाना। कैवल्य में देह नहीं रहता है, कोई इंद्रियां नहीं रहती है। समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। ना इंद्रियां रहती है न कोई देह रहता है। और जिसमें देह नहीं रहता और इंद्रियां नहीं रहती है, इसी ज्ञान को सर्वोपरि ज्ञान कहते हैं। इसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनु मतलब होता है पीछे, और भव मतलब होता है उत्पन्न। जो ज्ञान पीछे उत्पन्न होता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? अनुभव। इसी को अपरोक्ष ज्ञान कहता है। इसके 4 भाग हैं, याद रखेंगे। ज्ञान के 4 भाग हैं। श्रवण ज्ञान, दूसरा है मनन ज्ञान, तीसरा है निध्यासन ज्ञान, और चौथा है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान बेचारा अकेला है। श्रवण ज्ञान क्या है? सुनते हैं हम, समझेंगे थोड़ा सा। सुन सुनकर ज्ञान अर्जन करते हैं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सुन सुन कर ज्ञान अर्जन करते थे। उसको लोग कहते थे सुन करके ज्ञान अर्जन करने, श्रुति कहते थे। कहीं कहीं सुने होंगे श्रोत्रिय ब्राह्मण है ये। क्यों कहा जाता है जानते हैं? सुन करके ज्ञान अर्जन किया है। पाठक शब्द का क्यों पढ़ा? पाठ करने वाले थे इसलिए उसका नाम पाठक पड़ गया। तो स्थिति ऐसी बने, श्रोत्रिय सुन करके। भगवान बुद्ध के समय में लोग एक ही जगह बैठते थे, सुनते थे, सुन करके सारी बातें याद रखते थे। आज हमारी उस तरह की स्थिति नहीं है। सुन पाते कितना देर याद रहती है, पढ़ते हैं हम लोग, रटते हैं फिर भूलते हैं। उस समय की मेमोरी बड़ी अच्छी थी, जिसको हम स्मरण शक्ति कहते, बहुत अच्छी थी। सुन करके याद रखते थे तो बहुत कुछ याद रह जाता था, भूलते नहीं थे। आज हम 100 बात सुनते हैं तो बहुत तेज दिमाग है तो 18 बात याद रहती है। कितनी बातों में? 100 बातों में। इधर 82 बात तो गायब हो जाती है लगभग। तो संत महात्मा गणों ने कहा कि स्थिति हमारी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पहले के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं फटाफट मुंह से ही मैथमेटिक्स बहुत बना लेते थे। आज कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं ना। क्यों? ये कमजोर होते जा रहा है हमारा। क्यों कमजोर होते जा रहा है? इसमें अशांति है, इसी कारण से हम कमजोर होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें शांति आएगी तो हमारा मस्तिष्क का विकास होगा और बहुत तेज चलेगा। अशांति होने के नाते क्या होता है, थोड़े थोड़े बातों में हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए याददाश्त हमारी चली जाती है। हम लोग जो माँ के गर्भ से निकलते हैं, दुख होता है, और दुख से हमारा पूर्व जन्म का स्मृति खत्म हो जाती है। क्यों होती जानते हैं? दर्द के कारण इतनी पीड़ा होती है दोनों को कि पूर्व जन्म की स्मृति रहते बच्चों को ख्याल खत्म हो जाता है।
तो बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता अब रह गई। संतों ने कहा कि अगर व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल शांत और ठंडे हो जाए तो उसकी अच्छी स्थिति बनेगी, याददाश्त बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या होता है कि हमारा याददाश्त कमजोर होने के कारण, हमारे मन मस्तिष्क बिल्कुल कमजोर होने के कारण यही है कि हम अशांत हैं भीतर से। भीतर जो जितना अशांत रहता है उनका उतना ही जीवन में दुख भी होता है। याद रखिएगा, दुख का मुख्य कारण क्या है? भीतर से अशांत रहना। जैसे आप देखेंगे जो बलवान होते, ताकतवर वाले होते, भीतर से अशांत नहीं होते हो। आपको उदाहरण देता हूं मैं, जो जितने शांत होते हैं वो भीतर से मजबूत होते हैं। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा चंद्रगुप्त बेचारे गरीब घराने के थे, राज उनका चला गया, माँ भी चली गई, कहाँ पता नहीं चला। उनको चाणक्य मिले। चाणक्य जब मिले तो चाणक्य ने अपने गुरुकुला में दक्षिणा में शिक्षा दिलवाने का प्रयास किया। बहुत प्रकार के राजा महाराजा के जो पुत्र थे उनसे डा ईर्ष्या करने लगे। उनके खुद एक गुरु जी थे पढ़ाने वाले, वो भी पसंद नहीं करते थे कि शस्त्र विद्या सिखाते थे। उसको मारने के लिए बहुत उपाय किया गया। सारे उपाय करने के बावजूद भी चाणक्य ने इतनी अच्छी उनको शिक्षा दी, चारों तरफ, एक बार की बात है कि चारों तरफ राजकुमार सच में सच्ची तलवार चला रहे हैं और चंद्रगुप्त को काठ का तलवार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, और चंद्रगुप्त के आंख में पट्टी बांध दिया। समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या कहने जा रहा हूं। और चारों तरफ से तलवार चलाया जा रहा है। प्लानिंग था भीतर से मारने की, लेकिन कर था शिक्षा दे रहे हैं। स्थिति यह हो गई, चाणक्य ने इतना मजबूत कर दिया था कि भीतर से जो शांत था तो तलवार जो चलाता था उसकी आवाज सुन लेते थे, उसके तरफ वो वार कर देते थे तो बच जाते थे। जिधर जिधर से आवाज आती थी उधर उधर से तलवार चलाता था। परिणाम ये होता था कि वो जीत गए और सबको परास्त कर दिए। बात समझ आई? जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाह्य जगत की कोई भी आवाज को सुनने में आप सक्षम हो जाते हैं। और याद रखिएगा, अब पूर्ण रूपेण जब शांत होते हैं तो भीतर की भी आवाज आप सुनने में अति सक्षम हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जितना शांत होता है वो उतना ही वार करने में ताकतवर होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि राजा महाराज लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। भीतर से, ऊपर से भले कड़क हो जाए, भीतर शांत रहते हैं। यही स्थिति साधकों की होती है। जो साधक साधना करना चाहे भीतर से भी शांत रहे और बाहर से, तभी साधना हो सकती है। अगर अशांत रहेंगे दोनों स्थिति में तो साधना नहीं होगी। संत महात्मा गण कहते अशांत मन से साधना की नहीं जाती है। किन्हीं से नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में अगर कोई अशांत हो जा रहा है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनसे साधना संभव नहीं है। इसलिए क्या करना होगा कि अपने को शांत भीतर से करना पड़ेगा। भीतर शांत करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रोज मन से संघर्ष करिए। किनसे? संघर्ष से। अगर चाहते हैं कि मुझे भक्ति मिले, अगर चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, मुझे चाहते हैं कल्याण हो, तो कोशिश कीजिए। और ये भी याद रख लीजिएगा आज एक पॉइंट, अगर कोई लगातार साधना 1 महीने तक कर रहा है और वह व्यक्ति एक दिन खूब कस के क्रोध कर दिया तो 100 दिन का क्या हुआ? साधना क्या होगा? चला जाएगा। लगातार कोई बहुत साधना कर रहा है
और एक दिन खूब कस के क्रोध कर दिया तो बहुत किया वो शांत चला जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम क्रोध से बचें। दूसरी बात, साधना करने वाले को फूक फूक करके पैर रखना पड़ता है, याद रखिएगा। वो साधना करने के लिए बैठे और वह व्यक्ति किसी प्रकार से झूठ बोला जाए तो समझिएगा कि मुश्किल है, फिर उसके लिए 40 दिन का इंतजार करिएगा, साधना हमारा ठीक से बनेगा। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा हम आपको, तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि 2 प्रकार के ज्ञान में 3 तो हैं आपके इधर प्रोक्ष ज्ञान, और एक है आपके अपरोक्ष ज्ञान, उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसीलिए ज्ञान अर्जन करना अगर चाहते हैं पूरा पूरा, हम आपको पता होगा आइंस्टीन बड़े कमजोर माइंड के थे पहले बचपन में, खोपड़ी बड़ा था उनका, माथा बहुत बड़ा था। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया तो उस स्कूल के शिक्षकों ने चिट्ठी लिख भेज दी है, कहा कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। उसकी माता जी बड़ी विलक्षण बुद्धि की थी, चिट्ठी माँ को दिया, चिट्ठी माँ ने खोली और बच्चे के सामने पढ़ी उन्होंने। पढ़ने के बाद कहा, बेटा तुम इतने तेज हो कि तुम्हारे लायक इस स्कूल में कोई टीचर नहीं है। था क्या वहाँ, क्या लिखा था वहाँ कि आपका बच्चा इतना कमजोर है कि इस विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन उसने उल्टा पढ़ी। कहा तुम इतने तेज हो कि तुम्हारे लायक उस विद्यालय में कोई शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं है। ये माँ की देखिए दिमाग। फिर कहा कि तुम इतने मजबूत हो पढ़ने में, तर्क तुम इतने देते हो कि तुम्हारे तर्क के अंदर कोई टीचर आता नहीं है। बच्चे नाराज नहीं हुए, उदास नहीं हुए, बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। और माँ ने मेहनत की कस के, किसके पीछे, आइंस्टीन के पीछे। और इतना मेहनत उन्होंने की कि आइंस्टीन का बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं खुला हुआ था, मात्र में 2% खुला हुआ था और दुनिया को हिला दिया। बच में रहे हम लोग कितना 1.5% माथा खुलता है तो बहुत कहते हैं तेज है। 1.5%, किसी का 2% बहुत ओवर इंटेलिजेंट है, तो किसी का बहुत कम तो 3, बहुत ज्यादा है तो 3। संत महात्मा गण कहते हैं कि मेमोरी हम लोगों का इतना विकसित है, परमात्मा ने किया उतना खोल नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर में बहुत कुछ है, नहीं जान पाते हैं हम लोग, एक एक चीज के लिए पढ़ाई करते, उसी प्रकार से इतना बड़ा ये मेमोरी कोई खोल नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि एक ही उपाय है एक खोलने का, सही तरीका जानने के लिए। कौन सा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते साधना करोगे तो सब चीज जानोगे, सब ज्ञान तुम्हें होगा। बिना साधना के नहीं हो सकता। कहेंगे किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में हर एक प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा अपने अंदर में जब सूर्य का दर्शन करता है तो तमाम विद्याएं उन्हें नजर आती है, हर एक तरह का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। और ये किधर बढ़ते हैं लोग? किधर बढ़ते हैं लोग? ये बढ़ते हैं पिंड से ब्रह्मांड की तरफ। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम क्या करें, ध्यान करने बैठे। भक्ति क्या है? अपना ज्ञान होना ही भक्ति है। समझ में आ रही है बात? और अपना ज्ञान नहीं है तो पूरा पूरा भक्त नहीं बन सकते। चल रहे हो सपथ पर। भक्ति एक सीढ़ी है, किसको प्राप्त करने के लिए? परमात्मा की प्राप्त करने की बात तो पहले छोड़ दीजिए, पहले प्राप्त कर। अपने आप को जानते हैं लोग। अपने को प्राप्त करने के लिए भक्ति एक प्रकार की सीढ़ी है, याद रखिएगा। हम हैं कौन? संत महात्मा गण कहते हैं हम उन्हीं के अंश हैं, और अंश तब तक रहेंगे, याद रखेंगे सब कोई, तब तक ये अंश रहेंगे जब तक कि हमारे ऊपर 3 आवरण हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। ये आवरण हटते ही हम अंश नहीं रहेंगे। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं
तो अपना पहचान करने के लिए चल पड़ी। अब अपना पहचान क्या, एक अगरबत्ती से हो जाएगा? होगा अगरबत्ती से अपना पहचान? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए अपना पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सब कुछ का परित्याग करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा भाई? तो मन में जो चीज चल रहा है पहले उसका परित्याग करिए। मन में नाना प्रकार का संकल्प विकल्प चलता, उसका परित्याग हो। और ये संकल्प विकल्प त्यागना इतना आसान काम नहीं है। क्या आसान काम है? बहुत दिन से कुछ लोग करते आए, पूछिए आसान काम है? संकल्प विकल्प आसान नहीं है काम त्यागना। ये काम सबसे पहले करिए कि संकल्प विकल्प को हम त्याग दें, इसका नाश करें हम। और इसका नाश कहाँ होगा? जो अति सोचते रहता है, अति संकल्प विकल्प होते रहता है, ये कौन करता है? सोचने वाला काम कौन करता है? सोचने वाला काम कौन करता है? हाँ, मन सोचता है। इसका काम ही, मन का काम क्या है? सोचना। तो इसको चुप करना आसान काम तो नहीं है ना, इसको शांत करना है। जैसे संकल्प विकल्प शांत होगा तो याद रखिएगा, संकल्प विकल्प शांत होते ही आप परमात्मा के विभूति का रूप का दर्शन करेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं कि मुर्शद नैनो बीच नबी है। नबी कहते दूत को, परमात्मा के दूत कहाँ है? तो कहा नैनों के बीच में है। कब मिलेगा? जब संकल्प विकल्प का त्याग करेंगे तब। मुर्शद नैनो बीच नबी है। क्या है उसके अंदर में? का स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है। रवि कहते हैं परमात्मा की विभूति को, याद रखिएगा। विभूति समझते हैं आप लोग कि नहीं? परमात्मा के विभूति को रवि कहते हैं। स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है। अब कह रहे हैं कि रास्ता कहां से बता रहे हैं? आखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ती द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। इस संसार से पार उतरने की अगर कोशिश करते हैं तो का आँखी मध्य पाखी चमके। पाखी कहते हैं पक्षी को। आँखी के मध्य में एक पक्षी है। पक्षी मतलब उड़ने वाली। उड़ने वाली पक्षी जो है वह ज्योति है। उसी ज्योति में द्वार है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? उसी ज्योति में द्वार है। संत महात्मा गण कहते ही द्वारे दूरबीन लगावे। उस द्वार में अगर आप टिक गए तो आपने दूरबीन लगा देते ही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। क्या काम किया आपने? समझते हैं मास्टर साहब? आप ही कर रहा हूं, खाली सुन रहे हैं? लगता नहीं कि समझते होंगे आप। तो कहा ते द्वारे, उसी के द्वार में दूरबीन लगाने के, ते ही द्वारे दूरबीन लगावे। यहाँ कोई कल्पना वाला सूर्य नहीं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कल्पना की जगह हमारे अंदर में सूर्य उग रहा है, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक चीज है। जैसे हमको आप देख रहे हैं उसी तरह आप भीतर में इसको देख सकते हैं। ये कल्पना वाली चीज नहीं है, कल्पना से परे का चीज है। ते द्वारे दूरबीन लगावे, वो दूरबीन का काम करता है। दूरबीन बहुत दूर की वस्तु को देख सकता है। ते ही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। अब कह रहे हैं कि वो जो उसमें अगर ठहरता है क्या होता है? कहता शून्य शहर में वास हमारा। शून्य एक शहर है। शून्य कहते हैं खाली जगह को, कुछ भी वहां नहीं है। शून्य शहर में वास हमारा, तहां सर्वंगी जावे, पसरी हुई सूरत।
हमारे संपूर्ण शरीर में चैतन्य पसरी हुई है, समझ रहे हैं? संपूर्ण शरीर में चैतन्य पसरी हुई है, उसको सिमट करके वहां ले गए। सुन्न शहर में वास हमारा, तां सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी। ये कहाँ जाएगा? का शब्द महल ले आवे। एक महल है शब्द का। ये किसका महल है? ईटा पत्थर सीमेंट बालू का। और वो कैसा महल है? शब्द का। शब्द का महल देखे हैं? कांच का महल देखे होंगे आप लोगों ने, सोने का महल देखे होंगे आप लोगों ने। नाम तो सुने हैं सोने का महल ना, लंका में था, रावण रहता था। लेकिन इसमें रावण ऐसी प्रवृत्ति वाला नहीं पहुंच सकता है। किसमें? शब्द महल में। शब्द महल ले आवे, शब्द का महल है वो। अब उसे कैसा शब्द का महल होगा? उस शब्द महल में सूर्य नहीं पहुंच सकता, उसका प्रकाश नहीं पहुंच सकता। विचार करके देखिए कैसा वो महल है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उस शब्द महल पहुंचने वाले एक व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उनकी सेवा कौन कौन करता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि वहां पहुंचने पर व्यक्ति का आवागमन मिट जाता है। तो कहा कबीर साहब ने, जो घर आवागमन होई सोई घर खोजहूं भाई। जिस घर में आवागमन नहीं होता है उस घर को खोजना चाहिए। उस घर का सेवा करने वाला कौन कौन है? का सोई घर ब्रह्मा बने टहलुआ। टहलुआ मतलब, टहलुआ समझते हैं आप लोग की नहीं? हाँ, टहलुआ टहल करने वाला नहीं। बच्चा सब घर में रखते रहो, टहल कर दे रे, काम कर दे। सोई घर ब्रह्मा बने टहलुआ, शिवजी करे रखवाली। उस घर की शिवजी रखवाली करते हैं। अब विचार करके देख सकते हैं कि कौन सा महल है वो, कौन सा महल का रखवाली करता है वो? शब्द महल का। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसा महल संसार में कहीं नहीं है। इसलिए विचार करना होगा। सोई घर ब्रह्मा बने टहलुआ, शिवजी करे कोतवाली। सोई घर विष्णु रक्षक। उस घर के रक्षा करने वाला विष्णु होता है। कोतवाली काम करता है, रक्षक का काम करता है कौन? भगवान शिव। और रक्षा करने वाला काम करते हैं भगवान विष्णु। लक्ष्मी उस घर की सेवा करने में तत्पर रहती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं उस घर के हम लोग निवासी हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते वहां चलने का प्रयास कीजिए। वहां जब चलता है साधक तो दुख नहीं रहता है। क्या नहीं हुआ है? तो कहा पाप पुण्य नहीं पसारा। वहां पाप और पुण्य नहीं है। वहां आवागमन नहीं है, आना और जाना नहीं है, याद रखेंगे। और क्या नहीं है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि उस स्थान में कोई मरते नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती। कौन से स्थान में? शब्द महल में कोई मरता नहीं है। कहां मरते हैं हम लोग? ईटा सीमेंट घर वाले मर जाते हैं लोग, कांच वाले घर में मर जाते हैं लोग, सोने के घर में मर जाते हैं लोग, लोहे के घर में मरता है। मुझे ये भी पता है। एक चांदो सौदा नाम करके बंगाल के शायद के कहीं के थे, थे तो भागलपुर के, लेकिन थे बेचारे के कहते बनियाई। चांदो सौदा नाम का सुने होंगे आप लोगों ने कहानी। उनके कई पुत्र थे, तो एक विषहरी नाम करके कोई देवी थी। उसने कहा कि मुझे तुम पूजा दो। तो विषहरी बैंग खाती थी, बैंग मेढक। तो चांदो सौदागर ने कहा कि मैं बैंग खाने वाले की पूजा नहीं करता मैं। तो कहा अगर नहीं पूजा दोगे तुझे मैं बहुत परेशान कर दूंगा, कर दूंगी। तो कई पुत्र को मार दिए। एक पुत्र था बचा हुआ एकलौता, नाम मैं उतना जानता नहीं, बिहुला और क्या क्या नाम था। लखिंदर और बाला भी था नाम।
बाला बिहुला था, उसके बेटे की शादी की गई। शर्त भी कैसा, याद रखिएगा, आज लड़की देखने के लिए जब गए तो वे चांदो सौदागर उस लड़की की खोज कर रहे थे जो लोहे की कलाई को दाल बना के खिला दे। तो लोहे की कलाई बनाई गई थी और मिट्टी के घड़े में, याद रखिएगा, वो लोहे कलाई की दाल गलाने के लिए बहुत जगह गए, कोई तैयार नहीं हुआ। एक बिहुला नाम करके सती नारी थी, उसने क्या किया, लोहे की कढ़ाई में दाल बना करके, लोहे का कलाई मतलब दाल, लोहे का दाल छोटा छोटा बनाया गया था, उसको गलाया गया, परोसा गया, खिलाया गया। शादी संपन्न, शादी के लिए निश्चित हो गया। अब जब निश्चित हो गया तो उधर चेतावनी दी थी कि तुम्हारे बेटे को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने एक विश्वकर्मा से ऐसा घर बनवाया था, उसमें एक भी छिद्र नहीं था, थोड़ा सा छिद्र भी नहीं था। लेकिन ये बिशरीन जाके कही कि देखो थोड़ा सा छेद छोड़ देना ताकि मैं प्रवेश कर सकूं। का वो चेक करेगा, धुआं जला के देखेगा, कहीं से धुआं निकल जाएगा तो फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि जब धुआं जलाएगा ना उस समय उस जगह बैठ जाऊंगी मक्खी बन करके, धुआं निकलेगा ही नहीं तो फिर समझेगा ठीक ठाक है। इस तरह से कह करके विसरी ने थोड़ा छिद्र छुड़वा दिए। धुआं जला के देखा, धुआं नहीं निकला। लेकिन जैसे शादी करके आते हैं, प्रथम दिन होता है, उसी दिन की स्थिति क्या बनती है, वे धागा रूप में प्रवेश करते हैं और उसको दंश करते हैं, मर जाता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ भी जानना चाहिए। सती बेचारी थी, भसा दिया गया, सबने सताया, लेकिन ताकत इतनी थी कि अंत में यहां तक हड्डियां झलकने लग गई लाश की, तब भी उसको जिंदा करके लौटा करके ले आए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि इतने लोहे के घर में भी लोग नहीं बच सकते। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर विचार किया जाए जीवन में, अगर अपना कल्याण चाहते हैं सब कोई, तो एक शब्द महल में ऐसी घटना नहीं घटती, वहां सांप ताप नहीं पहुंचता, ना सांप पहुंचता, ना काल पहुंचता, याद रखिएगा, वहां कोई नहीं पहुंचता। वहां गम काल की नहीं, जहां नहीं धूप और छाए, वहां किसी की ताकत नहीं पहुंचने की है। इसीलिए वही घर खोजने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं उस घर की जब तक खोजी नहीं तब तक सब कुछ झूठा, पूजा पाठ जप तप सब क्या है, लक्ष्मीपति सब लग झूठा, जब लग मन हाथ न सरे। जब तक मन हाथ नहीं आया है तब तक सब के सब क्या है, झूठा है। इसलिए मन को हाथ लाने का प्रयास कीजिए। मन को जितने का प्रयास जिन व्यक्तियों ने कर दिया, समझिए उसका पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ सब सफल हो गया। और ये हाथ नहीं आया है, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अभी तक तो क्या है, खेल खेल रहे। कैसा खेल, ये छोटे छोटे बच्चे देखते खेलते रहता है, वो मिट्टी का दाल, मिट्टी का भात, पत्ता तोड़ के सब्जी, पत्तल में खा लिया झूठ मूठ का, और फिर चला गया कहाँ, घर, और माँ से कहा भोजन दो, भूख लगी, अरे अभी तुम खा के आया। क्या कहते, झूठ मूठ खेल रहे थे। संत महात्मा कहते जब तक मन स्थिर नहीं हो तब तक समझ झूठ मूठ खेले, झूठ मूठ खेले, खेलना चाहिए रोज, लेकिन झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो जाए। अर्थात झूठ मूठ भी खेलना चाहिए, रोज बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए, बने या ना बने, खेल रोज मन से खेलना चाहिए। क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं भाई। संत महात्मा के अंदर झूठ मूठ भी अगर सच में खेलता है, लोग झूठ मूठ भी खेल लेता है तो काम बनता है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी बहुरूपिया थे। महात्मा जी असली महात्मा जी नहीं थे,
तो राजा ने कहा कि तुम मुझे कभी ठग नहीं सकते हो। कहा ठग लूंगा तब क्या करिएगा? कहा जो कहोगे दे दूंगा। ठीक है, ₹100 था ही। कहा देखिए आपके यहाँ खेल रचता हूं। कहा रचो। राजा रानी सब और प्रजागण देखने लग गए। कहीं इस रस्सी के सहारे से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तो रस्सी फेंका ऊपर में। ऊपर में रस्सी जब फेंका तो कहीं छोर लटक गया, कहाँ का पता नहीं चला। उसी के सहारे से चढ़ गया ऊपर। अब स्थिति यह हो गई, वहां युद्ध होने लगा। पत्नी कह रही है कि देखिए वहां युद्ध हो रहा है, देवताओं और तन वो मेरे पति भी उसमें भाग ले रहे हैं। उसके हाथ पैर गला सब कट गिर रहे हैं। अब मर गए वहां। तो राजा ने कहा कि अब जो मर ही गया तो चलो मेरे घर में तुम रहना। कहा नहीं हम सती होंगे। पत्नी उनके साथ सती हो गई। सब दृश्य देख रहा है सबको कि पत्नी भी जल गई, पति भी मर गए, सब देख रहे हैं। लेकिन था ये क्या जानते हैं? ₹100 था। परिणाम ये हुआ, खेल उल समाप्त हो गया। सब अपने अपने घर चले गए। वो फिर वही ₹100 आया। कहा मेरी पत्नी दीजिए। कहा अरे तुम्हारी पत्नी कहाँ समझे? कहा अपने घर में छिपा कर रखेगा। तो कहाँ थे पत्नी आपकी? कहा घर में कोई नहीं है। कहा आपके घर में रखा हुआ? कहते नहीं है, मैं पत्नी को रखे यार। कहते नहीं है। कहा नहीं है। क्या मैं आवाज देती हूँ? देखिए आती कि नहीं आती है। जिस घर में जाकर आवाज दिया, कहा ये आपका घर है ना? राजा से कहा हाँ। कहा इसी में सोते हैं आप? कहा हाँ। देखिए उसमें से पत्नी निकलती नहीं निकलती मेरी। अब उससे आवाज जब पत्नी निकल गई, कहा देखिए तो आप झूठ बोलते राजा होकर के। कहा अच्छा ये तो हो गया ठीक ठाक, चलो कोई बात नहीं। अब सोच के देखिए, एक ₹100 ने क्या किया? उसको चकमा दे दिया। संत महात्मा गण कहते कि संसार चकमामय है, याद रखिएगा। सब कोई चकमा देना जानता है। सच्ची बात तब हमारा जीवन में, सच्ची बात उतरेगी हमारे जीवन में जब हम अपने को जानेंगे, शब्द महल में अपने को पहुंचा लेंगे तब। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाया आप लोगों को कि संसार ऐसा ही है। देखने में लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी सही नहीं है। सही उस वस्तु का नाम है जिसमें कि तीनों काल में एक रस रहता है, बदलता नहीं है। कौन ने बदलता है संसार में? ये शरीर बदलता है कि नहीं? घर बदलता है कि नहीं? संसार में सब कुछ बदलता है। जब सब कुछ बदलता है तो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो बदले कभी नहीं, एक रस रहे तीनों काल में, वो सत्य है। इतने बदले हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ है आज? है दिखते हैं? दादा के दादा दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? हम लोग भी कुछ दिन में दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो जो परिवर्तनशील है उसको हम सत्य नहीं कहते। लेकिन सब कुछ सत्य से खेल दिखाया हुआ, क्या वो सच में कट गया था ऊपर में? वो कटा नहीं था, वो खेल था। नजर बंद कर दिया, सब कट के गिर गया। पत्नी क्या उसके घर में था? पत्नी उसके संग में था, लेकिन सबको पता नहीं चला। तो उसी प्रकार से माया के नजर बंद के द्वारा हम लोग को सत्य सब कुछ प्रतीत होता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस आंख को सत्य देखने की ताकत है नहीं। इसी कारण से परिणाम ये होता है कि सत्य को पहचान नहीं पाते। कौन? ये आंख नहीं पहचान पाती है। जिस दिन सत्य को पहचान लेगा उस दिन सब कुछ लगेगा आपको। जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, कोई सपने देखे हैं आप लोगों ने? सपने में कोई भी कोई सुने होंगे, अरे आज तो मुझे बहुत कुछ मिल गया। एक स्वप्न में एक भिखारी ने देखा
कि मैं राजा बन गया हूं। अब सोचिए राजा बन गया हो तो कैसा लगता होगा उसको। एक भिखारी राजा बन जाए कैसा लगता होगा। और एक राजा ने देखा स्वप्न कि मैं भिखारी बन गया हूं। अब दोनों स्वप्न में क्या है, एक आनंद मना रहा है, एक क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, दुख मना रहा है। दोनों परेशान है, एक तो खुशी है, एक अगर तो दुखी है। राजा दुखी है और भिखारी सुखी है। और जगह तो कौन सुखी और दुखी हुआ, भिखारी जस का तस रह गया और राजा का राजा ही रह गया। संत महात्मा संसार ऐसा ही याद रखिएगा, जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक हमारी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। लगेगा सब कुछ सत्य असत्य क्या है पता नहीं चलेगा। सब कुछ सत्य लगता है, जगने पर लगता है असत्य। सपने हुई भिखारी नृप राजा रंग, फकीर राजा रंग और फकीर रंग, जागे लाभ न हानि कछु जिमी प्रपंच का। जगने पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। सपने में राजा हो गया, भिखारी है भिखारी, सब राजा रंग हो गया। इसीलिए संसार में जगिए। कहां जगते हैं लोग, ये आंख को जगने की ताकत नहीं, याद रखिएगा। इस आंख से आप सत्य को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जगने की स्थिति कहां होती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब शोभन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, प्रमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में सब के यही हाल है। किसमें सोए मालूम है, मोह की रात्रि में सोए, मोह निशा सब शोभन हारा। और मोह निशा में जब सो जाएंगे तो जगना संभव नहीं है। मोह कब आता है, सोने पे कि जगने पे, सही बोलिएगा। हाँ, जगने पर, मोह जगने पे आता है, याद रखिएगा। अब तो सोए कहाँ हम लोग, मोह के रात्रि में, जगे हुए मतलब सोए हुए हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोह जगने पर, अभी जगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक जगने में मोह नहीं होता है। तब जगना किसको कहता है, वो समझ मारा कहती है, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। खा जोगी जन जगते हैं। जोगी किसको कहते हैं, किसको जोगी कहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोगी किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जानिए जीव, सुनिए बढ़िया से, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई जो एक करना जानता है। चाहे वो घर में रहे या बाहर में रहे, एक करने कला अगर जान करके करता है तो जोगी है, और नहीं तो जोगी नहीं हो सकता। दोनों दृष्टि के धाराओं को एक कीजिए, अंतःकरण प्रकाश का देवगत आप जोगी है उस दिन से। ये कला है, चाहे घर में माताएं करें तब भी जोगी है, पुरुष करें तब भी जोगी है। और एक कला नहीं आती है करनी तो जोगी आप नहीं है, चाहे मठ में रहे या मंदिर में रहे। ये लोग खूब आपको माने। गुरु महाराज कहते वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु शांति कब न पावे। लोग कितनों गिने, लोग आपको कितनों माने, खूब आदर सत्कार करे, जय जयकार करे, और आपके पास ध्यान नहीं है तो शांति नहीं, याद रखिएगा। और शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है आपके पास। ये जो सुख हम लोग चाहते हैं, ये सुख काम आने वाला नहीं है, एक भी काम नहीं आता है। इस सुख में दुख मिला हुआ, याद रखिएगा। रोज कुछ न कुछ दुख सुख लगते रहता है। कभी मन को अच्छा लग गया तो सुख हो गया, और कभी मन को अच्छा नहीं लगा दुख हो गया। मन को अच्छा लगा तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मन खराब लग गया तो क्या हो गया, खराब व्यक्ति है। सबके साथ होता है, बच्चे का हो, बच्चे के साथ भी होता है, बड़े के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बच्चे बच्चे में दोस्ती बड़ी अच्छी, क्यों, उसका मन मिल रहा है। नहीं मिला मन, बच्चे तुरंत कट्टिस कर लेंगे, हम तुमसे कोई मतलब नहीं। ये हाल है, सबके साथ ऐसी स्थिति होती है। मन मिल गया तो दोस्ती, मन नहीं मिला तो दोस्ती टूट गया। तो संत महात्मा कहते मिलावट वाला दुख सुख बड़ा खतरनाक होता है।
पति पत्नी मल मिल रहा है तो खूब बढ़िया आनंद में है, नहीं मिला तो तू 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 तू, ये होते रहता है कि नहीं होते रहता है? ये समस्या है संसार में, कहीं बाकी इससे नहीं है कोई। माँ पिताजी में खूब प्रेम है, अब प्रेम जब नहीं मन मिला तो प्रेम टूट गया। बड़े बड़े घर में हो रहा है, खूब अरब खरब लगा करके लोगों ने बहुत व्यवस्था करके गया, तो मन नहीं मिला तो सब बेकार लगता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन के कहने पर मत, मन के कहने पर मत चलिए, मन के कहा न कीजिए बहुरी पड़ भगवत। मन के कहने पर जो चलता है उनको दुख होता है, जब कोई रहे। मन को समझाइए, देखो सब कुछ तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा। मान लीजिए हम एयर कंडीशन में रह रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, अभी लाइन चली गया तो क्या करिएगा आप? अब उसके लिए परेशान हुई तो अच्छी बात तो नहीं है ना। ये मन को समझाइए, अरे भाई लाइन गया आएगा, अब उसके लिए हम परेशान रहे, बहुत गर्मी लग रही है, ये तो बेकार है ना बात। भाई संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश कीजिए यह जीवन में कि हम मन के अनुकूल चले नहीं। मन तो बहुत कुछ खोजता है, और मन के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, याद रखिए, कभी नहीं सुखी हो सकता है। किसी का आज तक मन का मुराद पूरा नहीं हुआ है कि हो गया है, चाहे टाटा बिरला हो या अंबानी हो या अडानी हो, किन्हीं के मन का पूरा नहीं होता मुराद। चाहे वो कुबेर ही क्यों नहीं हो, देवताओं का राजा इंद्र ही क्यों नहीं हो, उनके मन के मुताबिक भी काम नहीं चलता है। मन के अनुकूल कभी भी किसी का काम पूरा पूरा बनता नहीं है। इसलिए संत महात्मा का मन जीतने से आप सुखी होगे। संत सुखी मन जीती हो। मन को जीतने का प्रयास कीजिए। अब मन को जीतने के एक अगरबत्ती काम नहीं आएगा। हम लोग क्या पूजा करते हैं, एक अगरबत्ती दिखा दिए, पत्नी से गए भोजन लगाओ जी, अब पत्नी बेचारी भोजन लगा रही है, अब एक अगरबत्ती घुमा करके आ गए, उसमें कितनी सारी कामनाएं हैं। नहीं, कितना बड़ा अगरबत्ती में, 1 रुपया का अगरबत्ती में इतनी सारी कामनाएं हैं। इससे मन जीता जाएगा? इससे मन जीता हुआ नहीं जाएगा। एक चुटकी धुमन देते हैं, भगवान को दिखाते हैं, भगवान मेरा परिवार सुखी रह जाए। कहाँ सुखी रहेगा भाई? सुखी तो तब आपका परिवार होगा जब आप मन को जीत लीजिएगा। मन जिन्होंने जीत लिया, याद रखिएगा, सब कोई, उनके पूरे परिवार सुखी रहने का कारण यह है कि मन से बहुत काम हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति एक राजा को जीत लेगा तो क्या करेगा बताइए? राजा को जीत लेगा, जो जो राजा कहेगा क्या करेगा वो? जो जो राजा को कहेगा वो राजा करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो मन को जीतने वाले याद रखिएगा, जो जो मन को कहेगा वो काम कर कहेगा। मन कैसा है? हमारे महर्षि से प्रमोद जी महाराज कहा करते थे कि मन पक्का भूत है। भूत देखे आप लोगों ने? भूत मन पक्का भूत है। ऐसा भूत है कि क्या नहीं क्या करा देता है। एक संजोग से एक सदगृहस्थ था, उनके यहाँ जाके महात्मा जी ने दीक्षा दिया। काम धंधा कर रहा था बेचारा, दीक्षा दे कुछ कारोबार बढ़ गया उसका, बहुत बढ़ा लिया कारोबार। अब इतना कारोबार बढ़ा लिया कि उसके पास समय ही नहीं भजन ध्यान करने का। संजोग से घूमते घामते महात्मा जी आए, कहा कहो सेठ जी को भेंट करेंगे। सेठ जी ने कहा उनको बिठाओ, आते थोड़ी देर में। बिठाया गया तो आना था तुरंत, तो आए कुछ देर से। कहा सेठ जी क्या फुर्सत नहीं मिलती है? कहा कि क्या करें गुरुदेव, इतना मैं कारोबार फैला लिया हूं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। कहो क्या बात है? कहा मजदूर नहीं मिलता है। कहा अच्छा।
मजदूर चाहिए, खा दे दी तो बड़ी कृपा होगी। तो महात्मा जी थे, ये भूत झोला से निकाल के दे दिए, कहा इसको जितना काम दोगे कर देगा ये। अब जितना काम उनके दिमाग में था सब काम बता दिए उन्होंने, एक आध घंटे में सब काम करके आ गए। कहा सेठ जी काम दीजिए। और अब सेठ जी कोई काम सूझने नहीं लगा, अब क्या करता। तो कहा गया था देखो जब कोई काम नहीं सूझेगा तो तुमको खा जाएगा, ये मार डालेगा। एक काम करना, जैसे तुम्हारे दिमाग में काम कुछ नहीं दिखने लग जाए तो कोशिश करना मुझे याद कर लेना। गुरुजी को याद किए, गुरुजी सामने आ गए। खा एक काम करो, इसको कहो एक सुंदर सा सीधा सा बांस काट के लाएगा। बांस काट के लाया, कहा इसको छीलेगा माठेगा। छीला और माठा। उसके बाद कहा कि कहो इसको जमीन में गाड़ देगा। जमीन में गाड़ दिया। तो सेठ से कहलवाया भूत को कि कहो इस पर चढ़ेगा और उतरेगा। 10, 20, 25 बार चढ़ा उतरा, भूत भाग गया छोड़ करके। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, मन के कहने पर मत चलिए, मन को एक उपाय करिए, मंत्र जप करने का उपाय करिए। मंत्र पे बांस पर चढ़ाइए और उतारिए। चढ़ाते उतारते रहेंगे तो एक दिन मन हारेगा, थकेगा। और जब मन थकेगा तो आपका जब मन जीता चला जाएगा तब बहुत बड़े बड़े काम आप कर लीजिएगा। थकत थकत थक जाइए। जो काम आप घंटों में नहीं कर पा रहे थे अब मिनटों में होगा। किसके कारण से? मन के जितने से। याद रखिएगा, संत महात्मा गण कहते ये उपाय कीजिए। जिनके मन एकाग्र हो जाते हैं, एक नजर किसी किताब को देख लेते हैं, उसको सब कुछ याद हो जाती है। हमारे संत ब्रह्म जी महाराज की इतनी अच्छी मेमोरी थी, 40 साल पहले जिस बच्चे को छोटा सा देखा था, नन्हा सा, और 40 साल के बाद आए मिलने के लिए। तो तुम फलना का बेटा है क्या? तुम फलना हो क्या? कितनी तगड़ी मेमोरी थी। 40 साल बाद ये तुम छोटा सा देखा था, और जब वो 40 साल के बाद आया, नहीं आया था बीच में कभी, जब आया तो तुम फलना का बेटा है, फलना तुम्हारा नाम है? कहा हाँ। क्या तगड़ी में कैसी स्थिति उनकी। तो मन को जब जीतिएगा ना तो एक झलक किन्हीं को देख याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं आप। संत महात्मा गण कहते हैं ये कब होगा? ये होगा अंदर में प्रवेश करने से। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो कोशिश कीजिए हम ध्यान करें। ध्यान से ज्ञान होता है, ध्यान से घर में शांति विराजती है, ध्यान से अशांति नहीं होती कभी भी। याद रखिएगा, सत्संग और ध्यान से कभी अशांति नहीं होता है। सत्संग और ध्यान कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। सत्संग ध्यान कभी भी लोगों को बर्बाद नहीं करता, आबाद करता है। सत्संग और ध्यान कभी भी लोगों को दुख नहीं पहुंचाता, सुख पहुंचाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं मनोयोग सत्संग ध्यान करिए। सत्संग ध्यान से लोग बहुत सुखी हुए हैं। मैंने बहुतों को आंखों से देखा है, जिसको रोटी नहीं मिलती थी रोटी भी बढ़िया मिलने लग गई, घर नहीं था घर भी बढ़िया बन गया। इसलिए जो सत्संग ध्यान मन लगा करेंगे उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं, बस बंद कर रहा हूं, जीवन में कल्याण अगर चाहते हैं तो खूब सत्संग ध्यान करिए। एक कहानी सुनाता हूं। सत्संग ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, लेकिन ध्यान सत्संग होना चाहिए। केवल गप खोएंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान सत्संग कीजिए, कभी दुखी नहीं जीवन में आएगा, दुख नहीं आएगा जीवन में। आएगा तो उचला जाएगा, रहेगा नहीं। सत्संग ध्यान करने वाला व्यक्ति अधैर्य नहीं होता है, धैर्य बना के रखता है।
और जिसका धैर्य ही खत्म है, समझे उसके जीवन में सत्संग ध्यान ठीक से हो नहीं रहा है। इसलिए धैर्य रखिए। कार्य सुना रहा था मैं, एक बार विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं नाम? राजा विक्रमादित्य बड़े उच्च कोटि के राजा हुए, प्रजा का पालन बढ़िया से करते थे। प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। संजोग से एक ब्राह्मण था, उनकी पत्नी बड़ी विदुषी थी, समझती थी, साधिका थी, साधना करती थी। ब्राह्मण कर्मकांड करता था, याद रखिएगा, कहीं उल्टा होता है। तो जानती थी कि विक्रमादित्य कौन है। संजोग से ये हुआ, विक्रमादित्य क्यों प्रत्येक दिन ब्राह्मण जाया करते थे, तो कहा कि आज आप जाइएगा तो उठिएगा नहीं, लेकिन जोर जोर से विक्रमादित्य की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो जरूर करिएगा। तो सभा खत्म होने पर विक्रमादित्य प्रत्येक प्रजाओं से जाकर के मिलते थे, सबसे मिलने लग गए, सबका हाल चाल लिया। ये खाली विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय हो करे, कुछ बोले नहीं। 3 ही बार कहा। जब 3 बार कहा तो सब के सब चले गए, तो ब्राह्मण बैठे रहे। कहा कि आप जा नहीं रहे और खाली जय हो, क्या चाहिए आपको? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब फिर कहते हैं कि पूर्वले कर्मों के विक्रमादित्य की जय हो। का इसका मतलब क्या? का इसका मतलब मैं खुद नहीं जानता हूं, मेरी पत्नी पढ़ा के भेजी, मैं भूल दिया, मेरी पत्नी जानती है। राजा विक्रमादित्य पत्नी के पास पहुंचे, ब्राह्मण की पत्नी के पास। पत्नी कहती इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी अभी। कहा क्यों? कहा आपको इसका उत्तर अगर चाहिए, यहां से कुछ दूर पर आप चले जाएं, वो मिट्टी खा करके रहता है। क्या खा कर रहता है? मिट्टी। वो उत्तर देंगे। वो जैसे वहां पहुंचे सच में मिट्टी खा करके रहता था, शरीर सूखा था, मिट्टी खा करके जीवन यापन करता था, कुछ मिलता नहीं था। उसके पास पूछा तो उसने कहा मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, कि यहां से कुछ दूर में आप जाएं, वो आग का गोला खाता है, वो उत्तर आपको देगा। जब वहां वो गया तो सच में आग का गोला खाता था बेचारा। उसके पास जब गया तो कहा इसका उत्तर दीजिए, पूर्वले जन्मों के कारण। क्या बात है? कहा इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, यहां से कुछ दूर में आप जाएं, एक व्यक्ति का पेट भीतर घुसा हुआ है, वो उत्तर देगा। जब वहां गया तो उसने कहा मैं उत्तर नहीं दूंगा, यहां से कुछ दूर पर जाए, एक झोपड़ी में रहती है, फटी पुरानी कपड़ा पहनी रहती है, वो एक लड़की है, वो उत्तर देंगी आपको। कितने हो गए? 4। वहां जब गए तो लड़की कहती है कि आप उत्तर लेने के लिए आए हो? कहा हाँ। कहा हम चारों पांचों भाई बहन थे,
संजोग से पांचों के पास थोड़ा सा भोजन था, सबों को दे दिया गया था। समझिएगा थोड़ा सा। उतने में एक भिखारी आ गए, जो सबसे पहले मिट्टी खा रहा तो बड़ा था, उसके पास वो भिखारी गया कि मुझे भूख लगी, कुछ खाना। तो उसने कहा मैं तुझे खिला दूं, क्या मैं मिट्टी खाऊं? वचन से कितना प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। सत्संग में सिखाया जाता है कि वचन को ठीक से बोलो। परिणाम ये हुआ, दिया तो नहीं, लेकिन वचन ने क्या किया, इस जीवन में मनुष्य का देह तो मिला, इन खा क्या रहा है, मिट्टी। दूसरे जो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि तुमको दे दूं, मैं क्या आग का गोला खाऊं? दिया तो नहीं उसने भोजन, लेकिन वो उसका परिणाम, भाषा का परिणाम, वचन का परिणाम ये हुआ कि वो आग का गोला खा रहा है। तीसरे के पास जब पहुंचा तो उसने कहा कि तुमको तो क्या मैं भूखा रहूं? आज वो भूखा है, दिया नहीं, खा तो लिया, दिया नहीं, भूखा है। लेकिन और मेरे पास जब आया, लकी कर रही है, तो मैं हाँ और ना कुछ नहीं बोली, जिसका परिणाम यह है कि मेरी स्थिति देख रहे हो कितनी हालत खराब है। तुमने क्या किया? कह रहे कौन? वो लड़की। तुमने क्या किया? इन चारों से नजर छिपा करके उसको पूरा अपना हिस्सा खिला दिया। उसका परिणाम है कि तुम राजा बन गया और इन चारों की यह हालत हो गई। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर सत्संग में सही सलामत से अगर अच्छे कर्म किया जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसे धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि यह ज्ञान सत्संग के द्वारा मिलता है, और सत्संग के द्वारा जब ज्ञान मिलता तो जीवन में उतारने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा कर्म करने का प्रेरणा सत्संग देता है, और अच्छों में अच्छा कर्म करने की प्रेरणा भी सत्संग देता है। याद रखिएगा, सबसे सुंदर कर्म है अपना पहचान करना। इससे बड़ा और उत्तम कार्य कोई नहीं है। संपूर्ण संसार में, याद रखिएगा, संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर कोई है धार्मिक कार्यों में तो सत्संग है। जो सत्संग करेगा उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हम सत्संग ध्यान मन लगा के करें, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।